रात का अंधेरा घना हो चला था। चारों ओर सन्नाटा पसरा हुआ था, लेकिन इस सन्नाटे के भीतर भी एक अनकही दहशत छुपी हुई थी। हल्की हल्की हवा के झोंके के साथ सूखे पत्ते सरसराकर इधर से उधर उड़ रहे थे, मानो कोई अहस शक्ति उन्हें अपनी मर्जी से हिला रही हो। दूर जंगल से किसी उल्लू की आवाज़ गूंज उठी और इसके साथ ही गांव की गलियों में सोए लोगों के दिलों की धड़कन तेज हो गई। कालपूरा गांव का हर व्यक्ति इस घड़ी का गवाह था, जब हर अमावस्या की रात मौत अपने पैरों पर चलकर गांव में आती थी। घरों की खिड़कियां और दरवाजे कसकर बंद किए जा चुके थे। घर के अंदर लोग भगवान के भजन गा रहे थे, मंत्रों का जाप कर रहे थे, लेकिन किसी को यह भरोसा नहीं था कि वे शराब से बच पाएंगे। पिछले 3 महीनों से हर अमावस्या की रात एक व्यक्ति की रहस्यमयी तरीके से मौत हो रही थी, और मौत इतनी भयावह थी कि मृत व्यक्ति का चेहरा पहचानना तक मुश्किल हो जाता। गांव के बुजुर्गों का मानना था कि यह सब काली चुड़ैल का शराब है। वह काली चुड़ैल जो सदियों पहले इस गांव में जलकर मर गई थी। कहते हैं उसने मरते मरते शराब दिया था कि यह गांव कभी भी चैन से नहीं रह पाएगा, और उसकी आत्मा तब तक चैन से नहीं सोएगी जब तक पूरा गांव इस शराब की आग में जल ना जाए। इस भयावह की जड़ें बहुत पुरानी थी। यह कहानी सदियों पहले की थी, जब कालपूरा एक समृद्ध गांव था। फसल लहराते थे, पानी मीठा था और लोगों के बीच प्रेम था। लेकिन एक दिन गांव में एक लड़की जन्मी जिनका नाम रत्ना रखा गया। वह अत्यंत सुंदर थी, लेकिन उसकी सुंदरता से अधिक रहस्यमयी थी उनकी आंखें। वे आंखें इतनी गहरी थी कि जो भी उनमें देखता वह उनमें खो जाता। लेकिन रत्ना के जन्म के बाद से ही गांव में अजीब घटनाएं होने लगी। फसलें सूखने लगी, कुएं का पानी कड़वा हो गया और लोग अजीब बीमारियों से ग्रस्त होने लगे। धीरे धीरे गांव के लोग ने यह मान लिया कि यह सब रत्ना की वजह से हो रहा था। वे उसे अपशगुनी मानने लगे। रत्ना के माता पिता ने उसका बहुत बचाव किया, लेकिन जब गांव के मुखिया का बेटा रहस्यमयी तरीके से मर गया तो गांव वाले का गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उन्होंने बिना किसी ठोस सबूत के रत्ना पर काला जादू करने का आरोप लगा दिया और उसे गांव के मंदिर के पास बांधकर जिंदा जला दिया। रत्ना की चीखें पूरे गांव में गूंज उठी। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं में दर्द के साथ साथ बदले की आग भी थी। जलने से पहले उसने अपनी आखिरी सांस लेते हुए गांव को श्राप दिया, इस गांव में कभी भी शांति नहीं होगी। हर अमावस्या की रात मैं लौटूंगी और अपनी मौत का बदला लूंगी। उसकी जलती हुई देह की राख गांव की जमीन में समा गई और उसके बाद गांव में रहस्यमयी घटनाएं होने लगी। उस दिन के बाद से हर अमावस्या की रात मौत का तांडव शुरू हो गया। पहली अमावस्या को वही व्यक्ति मरा जिसने रत्ना को आग लगाई थी। उसके शरीर का ऊपरी आधा हिस्सा राख में बदल चुका था, जबकि निचला हिस्सा ठंड और बेजान था। दूसरी अमावस्या को मुखिया की पत्नी की मौत हुई। उसका चेहरा इस तरह से विकृत हो गया कि पहचानना मुश्किल हो गया। हर महीने एक एक करके गांव वाले मारे जाते रहे। चुड़ैल कभी किसी के कान में धीमे से फुसफुसाती तो कभी किसी के सपनों में आकर उसका दम घोट देती। कुछ लोगों ने तो उसे अपनी आंखों से देखा भी था। काली साड़ी में लिपटी जलते हुए चेहरे वाली एक औरत जिसकी आंखों में आग जल रही थी। वह रात के अंधेरे में हवा में तैरती और जब वह किसी के करीब आती तो उसकी हड्डियां अपने आप चटकने लगती। गांव में अब सिर्फ मौत का साया था। कोई भी व्यक्ति रात को बाहर निकलने की हिम्मत नहीं करता था। लोगों को लगने लगा कि इस शराब से छुटकारा पाने के लिए कोई रास्ता नहीं बचा। जब स्थिति हद से ज़्यादा बढ़ गई तो गांव वालों ने एक प्रसिद्ध तांत्रिक शरणनाथ को बुलाया। उन्होंने गांव में आते ही महसूस कर लिया कि यह जगह किसी गहरे शराब से ग्रसित था। उन्होंने गांव के लोगों से इस शराब के बारे में सुना और निर्णय लिया कि इसे रोकने का एक ही उपाय था, रत्ना की आत्मा को शांति देना। शरणनाथ ने गांव के चारों कोने में हवन कुंड जलवाए और मंत्रों का जाप शुरू किया। लेकिन जैसे ही उन्होंने हवन शुरू किया, अचानक पूरे गांव में अंधकार छा गया। हवा इतनी तेज चलने लगी कि पेड़ उड़ने लगे। तभी मंदिर के पास एक चीख गूंजी और धुएं के बीच से काली चुड़ैल प्रकट हुई।
उसका विकृत चेहरा क्रोध से लाल था और उसकी आंखों से आग निकल रही थी। उसने जोर से चीख कर कहा, कोई भी मुझे रोक नहीं सकता, मैं अपना बदला पूरा करके रहूंगी। लेकिन सरननाथ पीछे हटने वालों में से नहीं था। उसने अपना कमंडल से गंगा जल निकाला और मंत्र पढ़ते हुए उसने चुड़ैल के ऊपर छिड़क दिया। जैसे ही गंगा जल की बूंद उसके शरीर पर पड़ी, वह दर्द से चीख उठी। उसकी चमड़ी जलने लगी और वह जमीन पर गिर पड़ी। सरननाथ ने बिना रुके मंत्रों का जाप जारी रखा। पूरे गांव के लोग भी उनके साथ मिलकर भगवान का नाम जपने लगे। देखते ही देखते काली चुड़ैल की शक्तियां कमजोर होने लगी और उसका शरीर राख में बदलने लगा। अंततः उसकी आत्मा पूरी तरह से मुक्त हो गई और आसमान में एक जोरदार गड़गड़ाहट के साथ उसका श्राप हमेशा के लिए समाप्त हो गया। अगले दिन सूरज की पहली किरण के साथ गांव के लोगों ने राहत की सांस ली। पहली बार कालपुरा में अमावस्या की रात बिना किसी मौत के बीती थी। लोगों ने मिलकर मंदिर में पूजा की और सरननाथ की सहायता से पूरे गांव का शुद्धिकरण किया गया। अब गांव में न कोई अजीब घटनाएं होती, न ही किसी बुरे शक्तियों का डर था। लोग खुलकर हंसने लगे, खेत फिर से लहराने लगे और कुएं का पानी मीठा हो गया। लेकिन कहते हैं कि अगर रात के समय कोई भी मंदिर के पास खड़ा हो तो उसे अब भी हल्की हल्की हवा में किसी के फुसफुसाने की आवाज़ सुनाई देती है। शायद काली चुड़ैल अभी भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुई है।